dear friends, my well-wishers, my viewers, my dear students. This is your own Dr. Ranjan Sinha. I welcome you all in this channel RKS Academy Zone. My dear students of Standard 11th. जैसा कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल रिटन बाय सुजाता भट्ट। क्या देखा था उस कविता में? दिल को छूने वाली बात थी, जहां पर एक जेंडर बायसनेस की बात हो रही थी। यानी अभी भी हम लोग कुछ ऐसे परिस्थिति से गुजरते हैं, ऐसी स्थितियां देखते हैं जहां पर लड़कियों की हत्या मां के कोख में ही कर दी जाती है। तो कुछ हद तक ये दिल को छूने वाली बातें हैं और इंसान को जगाने, झकझोर करके जगाने वाली बात है कि अब वक्त आ गया, अब जागो, अब ये जेंडर बायसनेस की कोई जरूरत नहीं है। एनीवेज, चलिए पहले हम लोग जो बचा हुआ हिस्सा है उसको पढ़ते हैं, फिर यहां आकर बाकी बात करेंगे। चलिए पढ़ते हैं, आइए। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 11th। देखिए लास्ट क्लास में हम लोग जो कविता पढ़ रहे थे, बहुत ही खूबसूरत कविता था, टची कविता था, जो मैंने आधे में छोड़ दिया था। 2 स्टैंजा, बड़ा स्टैंजा था, उसको हम लोग पढ़ लिए थे। आगे की जो 2 स्टैंजा है उसको हम लोग आज पढ़ेंगे। वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल रिटन बाय सुजाता भट्ट। और इस कविता में जितना हमने पढ़ा था उसके आगे चलते हैं। तो जो स्टूडेंट्स उस क्लास में मेरा ज्वाइन नहीं हुए थे, मैं चाहूँगा कि वो लोग जो शुरू के जो क्लास थे उसको देख लेंगे, पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, फिर आगे की इस क्लास में उसको पढ़ने का कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आइए, कविता मैं बारंबार आप लोगों को बता रहा हूँ, कविता समझने की चीज़ है। और जितना अच्छे से आप समझ पाएंगे उतनी ही अच्छे से आप उसे लिख भी पाएंगे, उसका क्वेश्चन आंसर दे पाएंगे। और इसीलिए मेरा ये कोशिश भी हमेशा लगातार बना हुआ है आप लोगों के साथ कि ग्रामर को मैं पूरी तरीके से आप लोगों को उसके ऊपर कमांड मतलब दिलवा दूं आप लोगों को। इसलिए मैं ग्रामर को लेकर आता हूं हमेशा। जैसे ही आपका एक ग्रामर में अपना एक पृष्ठभूमि आप बना लेंगे, आपको सशक्त आपका हाथ हो जाएगा, तो आप ऑटोमेटिकली फिर आपका ये हेडेक नहीं रहेगा कि हर एक क्वेश्चन को रटना पड़ेगा। फिर आप जैसे समझ लेते हैं ना, तो उसको अपने आप क्वेश्चन आंसर बना के लिख पाएंगे। ठीक है, चलिए अब फर्स्ट 2 स्टैंजा तो हो गया था। अब थर्ड और फोर्थ स्टैंजा जो है उसको भी हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए थर्ड स्टैंजा में क्या है? Afterwards, everyone smiled. But now I ask you to look for me, mother, look for me, because I won't come to you in your dreams. Afterwards, उसके बाद क्या हुआ? Everyone smiled. फिर सब लोग हंसने लगे, अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। But now I ask you, पर अभी मैं आपसे पूछती हूँ, to look for me, कि मेरे तरफ, मेरे लिए क्या आपने कुछ सोचा, कुछ देखा? माँ, आप भी तो मेरी माँ ही हो। लुक फॉर मी, मेरे तरफ एक बार देखो, एकटक देखो माँ। कारण, बिकॉज आई वोंट कम टू यू इन योर ड्रीम्स, क्योंकि मैं कभी तुम्हारे सपने में नहीं आ पाऊंगी माँ। तुमने तो मेरा सूरत ही नहीं देखी, शक्ल ही नहीं देखी, तो मैं तुम्हारे सपनों में कैसे आऊँगा? तो मुझे एक तरफ देखो, मेरे तरफ देखो। लुक फॉर मी मदर, लुक बिकॉज आई वोंट बिकम ए फ्लावर। मुझे देखो माँ, मेरे तरफ देखो, क्योंकि मैं कभी एक फूल बन के खिल नहीं पाऊंगी। आई वोंट टर्न इनटू अ बटरफ्लाई, मैं कभी भी एक बटरफ्लाई नहीं बन पाऊंगी, यानी उड़ नहीं पाऊंगी, तितली नहीं बन पाऊंगी। एंड आई एम नॉट ए पार्ट ऑफ एनी वन सॉन्ग, और मुझे लेकर मैं किसी के संगीत का, गीत का हिस्सा भी नहीं बन पाऊंगी। कोई मुझे लेकर कभी गुनगुनाएगा नहीं, कोई गीत नहीं गाया जाएगा मुझे लेकर। लुक मदर, लुक फॉर द प्लेस वेयर यू हैव सेंट मी, लुक फॉर द अनस्पीकेबल। लुक मदर, देखो माँ, देखो, एक बार देखो। एंड लुक फॉर द प्लेस वेयर यू हैव सेंट मी, वो जगह देखो माँ जहाँ तुमने मुझे भेज दिया। लुक फॉर द अनस्पीकेबल, और वहाँ देखो, उस तरफ देखो जहाँ पर कुछ कहने लायक नहीं है, जहाँ जिसको लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता है। यानी वहाँ पर हम किसी के लिए, कहने का मतलब क्या है, ऐसा जगह कैसा है? लुक मदर, लुक फॉर द प्लेस वेयर यू हैव सेंट मी, लुक फॉर द अनस्पीकेबल। अकथनीय, अनस्पीकेबल मतलब अकथनीय, जिसके ऊपर कोई कथन ही नहीं है। क्या बोलेंगे? उसका तो कोई शक्ल देखा ही नहीं, किसी ने कुछ मतलब समझ ही नहीं पाया कि वो देखने में कैसी है, किस तरह का है। तो एक अनवांटेड, उस न चाहने वाली उस लड़की की व्यथा है, कथा है, व्यथा है, उसका दुख दर्द उसी जगह छुपा हुआ है। अब चलिए नेक्स्ट स्टैंजा को हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड।
एक सेकेंड, हाँ, उसके बाद क्या है? फॉर द प्लेस दैट कैन नेवर बी डिस्क्राइब्ड, एक ऐसा अनोखा जगह है माँ जहाँ कोई भी इसकी व्याख्या नहीं दे सकता है तुम्हें। डिस्क्राइब मतलब वर्णन नहीं कर सकता है, कभी भी इसका वर्णन नहीं हो सकता है। लुक फॉर मी मदर, लुक फॉर मी मदर बिकॉज दिस इज वॉट यू हैव डन। एक बार देखो माँ, एक बार देखो, कारण तुम्ही ने ये किया है, एक बार देखो तुमने क्या किया। लुक फॉर मी मदर बिकॉज दिस इज नॉट गॉड्स विल, एक बार देखो मुझे माँ, एक बार देखो, ये भगवान की इच्छा नहीं थी, ये भगवान की इच्छा नहीं थी। लुक फॉर मी मदर बिकॉज आई स्मेल ऑफ formaldehyde, a smell of formaldehyde। फॉर्मलडिहाइड यानी रंगहीन, जिसको बोलते हैं जिसका कोई रंग नहीं है, ऐसा तीखी गैस एक तरह का। मैं उस जगह चली गई। लुक फॉर मी मदर बिकॉज आई स्मेल ऑफ फॉर्मलडिहाइड, मुझे उस तरह का तीखी रंगहीन एक गैस, उसका महक आता है। इस जगह मैं पड़ी हुई हूँ, एक बार देखो, मुझे उसका महक आता है। एंड स्टिल आई विश यूड लुक फॉर मी मदर, और फिर भी, यहाँ पर गिर कर भी, यहाँ पर रह कर भी मेरे मन में एक ही इच्छा बाकी है कि काश तुम एक बार मुझे देख पाती, तुम मुझे एक बार देख पाती माँ, तुम मुझे एक बार देख पाती। तो ये था वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल। बहुत ही खूबसूरत कविता, और ऐसे लड़कियों के लिए लिखा गया है जो लड़कियां विक्टिम होती है, यानी कुछ ऐसी भी होती है हमारे ना चाहते हुए। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अभी भी ऐसे जगह है, ऐसे लोगों की मनोदशा अभी भी है कि लड़कियां होने पर लोग उसको मतलब उसका विनाश कर देते हैं, उसकी हत्या कर देते हैं, भ्रूण हत्या हो जाती है। तो ये कविता टची है, और उसी जेंडर बायस जिसको कहा जाए कि अभी भी लोग ये लिंग भेद जो करते हैं, इसके ऊपर लिखी गई कविता है। बहुत ही खूबसूरत कविता है। मेरे ख्याल से आप लोगों को इसकी समझ आ गई है, आप समझ चुके हैं इसके समरी को। फिर वही मैं कहूँगा, इसका हार्ड वर्ड को आप समझें, हर एक चीज़ को मैंने तोड़ के बता दिया, इसको आप उसको समझें अच्छे तरीके से, इसको पढ़ें, इसको खुद से पहले हिंदी में समरी करें, फिर उसको तोड़ तोड़ के अपने लैंग्वेज में उसको इंग्लिश में समराइज़ करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए आइए फिर क्लास में फाइनली डिस्कशंस करते हैं। आइए, अब ये कविता पूरी हो चुकी है, और इस कविता के माध्यम से हमने ये देखा कि वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल, यानी वो लड़की जिसकी चाहत उसके माँ बाप को नहीं रही, यानी उसको मार दिया गया मदर्स ऊम्ब में, माँ के कोख में। वो लड़की चीख पुकार के कह रही है अपनी माँ से कि माँ, ये मेरी दुर्भाग्य है कि मैं एक लड़की हूं, और तुम्हें जब पता चला कि मैं सेकंड एक लड़की फिर दोबारा आने वाली हूं, एक लड़की तुम्हारे पहले से थी और मैं सेकंड बनकर आ रही हूं, तो तुमने मुझे पहले ही बहुत दूर भेज दिया। इस पृथ्वी का जो है वो मुंह देखने ही नहीं दिया, मुझे पता ही नहीं चला यहाँ की सड़कें, यहाँ की भाग दौड़, यहाँ की रफ्तार, मैं ये जिंदगी देख ही नहीं सका, और मैं कभी तुम्हारे सपने में आ ही नहीं सकूंगा, क्योंकि तुम मुझे कभी याद ही नहीं कर पाओगे, तुमने तो मुझे देखा ही नहीं, मेरा शक्ल तुम पहचान ही नहीं पाओगे। क्या तुम्हें पता है, जब मुझे मेजर करके यानी नाप कर अबॉर्ट जब किया जाता है, तो बच्चे को डॉक्टर्स क्या करते हैं, नाप मेजरमेंट लेकर, नाप लेकर उसका सर काटता है, उसका शरीर को काटता है, टुकड़े टुकड़े काट के उसे निकाल दिया जाता है। तो ये दुख दर्द वाली बात है, यानी वो लड़की कह रही है कि कैसे मुझे उस मतलब दर्द को सहना पड़ा, मुझे काट काट कर जब हटाया गया, निकाला गया, और मैं उस जगह पड़ा हुआ हूं जहां पर जैसे कोई गंधहीन गैस जो होता है, जहां पर उस जगह पर मुझे विचित्र सा एक माहौल, मैं वहां पर डरा सहमा पड़ा हुआ हूं। क्या तुम्हें कभी भी इसकी अफसोस नहीं है, तुम्हें यह दर्द महसूस नहीं हुआ? ये तो भगवान की मर्जी नहीं थी, ये स्वयं एक इंसान की मर्जी है जो तुमने मुझे आने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता था कि मैं भी एक लड़की हूं, और फिर कैसे तुम निकल गई, मतलब सज धज के बाहर निकल गई, तुम लोगों को कोई अफसोस भी नहीं हुआ। तो यह था वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल, रिटन बाय सुजाता भट्ट। तो चलिए आज के लिए इतना ही, एक कविता हमने पढ़ लिया। फिर मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि आप लोग इस कविता को पढ़ें अच्छे से,
दोबारा पढ़ें, 3 बार पढ़ें, 4 बार पढ़ें, अच्छे तरीके से पढ़ें, इसके क्वेश्चन आंसर्स निकालें, हार्ड वर्ड निकालें, और फिर अगर कहीं आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग डालें ताकि मुझे पता चले। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन, थैंक यू।